माफ करना, मैं आरती में इतना मग्न हो गई थी कि मारे को पता ही नहीं चला आप लोग कब आए। और अगर हमारी वजह से आपकी नींद टूटी हो तो उसके लिए भी माफी चाहती हूँ। वो मैं बस यहाँ से गुजर ही रही थी तो भोले बाबा का मंदिर देखा और खींची चली आई। और वैसे भी ये आरती हमारी पसंद की है तो बस आरती गाने लगी। पर तुम हो कौन? काको साहब, ये लैला पायसा है। पार्वती भाई साहब, ये तो वही है ना जो आपकी हल्दी के दिन आई थी? हाँ जीजा, ये मेजर साहब के साथ काम करती है। काम करती है? बीएसटी में काम करती है? बीएसटी में लुगाइयां भी काम करती हैं? नहीं काकी साहब, लेकिन ये बहुत मुसीबत में थी। कल रात जब भी आई थी तो इनकी हालत बहुत ही खराब थी। बापू साहब, काको साहब, ठाकुर साहब के लोग इनके पीछे पड़े हैं। इन्हें बहुत चोट भी लगी है। इसलिए मेजर साहब और मैंने ये फैसला लिया कि हम इन्हें घर में ही आसरा देंगे। माफ कीजिए, हमने आपसे या काकीसा से पूछा ही नहीं। ना ना, इसमें पूछने की कौन सी बात है बिंदनी। ये रुद्र बना की और थारी मेहमान है तो इस हवेली की भी मेहमान हुई ना। और फिर तूने तो खुद अभी कहा कि बेचारी बहुत जरूरतमंद है। जब रुद्र बना थारे को इस हवेली में लाया था तो थारे सिर पे भी तो तकलीफों के बादल मंडरा रहे थे ना। अब वो इसे ले आया है, कोई बात नहीं। ये हवेली तो आना। मारे को माफ करना, मारे को याद ही नहीं रहा कि हमारे हाथ में दिया है। और आप सब भी हमारे को माफ करना। मैं यूं ही बिना कुछ कहे यहाँ पर रहने चली आई। लेकिन जितना जल्द से जल्द हो सकेगा मैं यहाँ। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन लगेंगे अमन को तेजावत के आदमियों के बारे में पता लगाने के लिए। सिर्फ तब तक, उसके बाद नहीं। अगर तुम लोगों को कोई आपत्ति ना है तो फिर मारे को भी ना। पार्वती भाई साहब, देवर जी साहब प्रसाद लिए बिना ही चले गए। दे आओ। भाई साहब, आप अपना सामान मेहमानों के कमरे में रख दीजिए। पार्वती भाई साहब और देवर जी साहब के साथ तो नहीं रह सकते ना आप? जी। माँ जी साहब, ए छिपकली, अपने बदलते हुए रंगों पर काबू रख। किसी ने देख लिया ना, पूरी जिंदगी फीकी पड़ जाएगी।
और अपने हाथों को भी। अगली बार अगर हमारे नजदीक भी आए तो हमारे हाथों की बात छोड़ दी, जरा अपने होठों पर और अपनी जुबान पर लगाम लगा। कुछ ज्यादा ही पकड़ पकड़ करते हैं ये। रुद्र थारे से नफरत करता है और उसी के मेहमान को तू इस हवेली की महारानी बनाना चाहती है। तूने बेवकूफ समझा है मेरे रुद्र को, या फिर बुढ़ापे में थारी शक्ल के साथ साथ थारी अक्ल पर भी झुर्रियां पड़ गई? किसको उठा लाई मैं? कहीं हमारा मौसम ही ना बिगाड़ दे। किस किस के सामने नाक रगड़नी पड़ रही है इस ऊंट और धुआं कुमारी से पीछा छुड़ाने के लिए। प्रसाद, आपने दवाई ली? अपना हाथ तो देखिए। जब भी आप गुस्सा या परेशान होते हो तो आपका हाथ और भी कांपता है। परे हट। लेकिन हुआ क्या है? आप ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे? तू जानती है ना, मुझे उसका यहाँ पे होना पसंद नहीं है। लेकिन आपने ही तो कहा था, और फिर आज बापूसा ने भी कहा। तो फिर पूछी क्यों रही है? क्या फर्क पड़ता है मेरी नाराजगी या जवाब नहीं देने से? पार्वती, आई जीजा। सालों से मारे को यही कहता रहा कि रुद्र किसी का नहीं, लेकिन आज एक मामूली सी लड़की का इतना सगा हो गया कि उसके सर के नीचे अपने हाथ का तकिया बना दिया। लेकिन नहीं रुद्र, तू सिर्फ महारा हो सकता है। और आज सिर्फ मैं थारे करीब आ सकती हूँ। और आज मैं थारे करीब आकर ही रहूंगी। यहाँ क्या कर रही है तू? कुछ सामान लेने आई थी। इस कमरे में रह भी तो नहीं सकती ना। क्या छुपा रही है? इस कमरे में सिवाय स्लेब और इन दवाइयों के मेरा कुछ नहीं है रुद्र। बकवास। तो जानती है मेरा सवाल, ये भजन, ये आरती, नाम भूल गई है अपना? लैला है, मीरा नहीं।
और लैला भजन कब से गाने लगी? मौत को बहुत करीब से देख लिया मैंने रुद्र। उसके बाद हमारी जिंदगी और जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। अच्छा, तेंदुए के चकतों के बारे में क्या कहते हैं जानती है? चाहे जो हो जाए वो नहीं बदलते। और शेर अपनी आग, घमंड और गुस्सा छोड़ दे तो उसके सामने तेंदुए के चकतों की क्या औकात है रुद्र? और एक बात बता, बदलने का हक सिर्फ तू लिखवा कर आया है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस रुद्र को मैं जानती थी वो किसी का नहीं था। हर बंधन से मुक्त, रिश्ता और अधिकार तो उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। प्यार और अधिकार जैसे सब भी नहीं थे उसकी जिंदगी में। और आज हमारे सामने एक मामूली इंसान खड़ा है, शादीशुदा, बंधा हुआ, और शायद प्यार भी हो गया है उसे। जाने दे, मैं नहीं चाहती कि थारी पत्नी हमें ऐसे देखे, क्योंकि जिस शेर के रौब और अहंकार को मैंने देखा है उसने नहीं देखा। अपनी वर्दी पहन ले रुद्र, थारा टूटा हुआ बटन मैं ढूंढ दूं। और जब तक थारी पत्नी दाल में तड़का लगा रही होगी ना, तब तक क्या पता टाका भी मैं ही लगा दूं। अब तो अकल से काम ले सुमेर बेटा। मैंने थारे को पहले ही कहा था कि मैं तन्ने 2 हफ्ते के अंदर घर में बुलाऊंगी। हाँ, मैंने अपनी पहली चाल चल दी है। अब अगर तूने मुझे फिर से फोन किया ना तो थारा पैसा और खाना दोनों बंद।